आज की जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो राम सिंह राठौड़ स्टूडियो पर की जा रही है। हमारे स्टूडियो में आज माननीय सरपंच महोदय सुमेर सिंह जी राठौड़ जो वर्तमान में अभी नए सरपंच बने हैं वो पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, थाने में बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाओ सरपंच साहब, आज थे हमारा स्टूडियो में पहुंचे आप। हाँ, तो हमारे मन में ये काफी दिनों से ये लगन लग रही थी कि सरपंच साहब से एक दिन टाइम निकाल कर कोई बातचीत करें ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के प्रति। हाँ पूछिए, बोलिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सरपंच साहब कि आप सरपंच बनने के 2 साल हो चुके हैं। हाँ, तो 2 सालों में आपने क्या क्या विकास कार्य किए और क्या आपके मन में अब लगन है कि अब आगे जो कार्य करेंगे उनमें ये विकास का कार्य हम? पिछले 2 सालों में तो जोशी जी कोरोना काल का ये टाइम रह जाता करके बीच में कुछ समय मिला, उसमें हमने इंटरलॉक भी बनाया है, कोई शौचालय वगैरह बनाए हैं, कोई छोटे छोटे कमरे, कुछ छोटे बहुत कम कार्य कर पाए हैं। वो तो आम जनता को पता है कि वो जो कोरोना में एक महामारी थी पूरे देश को तबाह कर दिया उन्होंने। हाँ। तो पंचायतों के अंदर पीछे से भी सरकार ने भी काम नहीं मिले। बस यही मुख्य वजह है, इसके कारण पीछे तो हम काम कर नहीं पाए। अब फिलहाल काम आए हुए हैं, काम चल रहे हैं। सुरजोत्सव ग्राम स्कूल में एक हॉल है, उसका काम शुरू है। अपने गांव में समुदाय भवन है नायक समाज का, उसमें भी एक कमरा चालू है। 2 इंटरलॉक सड़कें हैं वो शुरू हो चुकी है। सभी अपने 3-4 स्कूलों में सेट आए हुए हैं, उसका निर्माण कार्य अभी शुरू करवाएंगे। ऐसे करके कार्य प्रगति चल रहा अभी तो। नहीं सरपंच साहब, एक जो गांव के अंदर मेन समस्या ये है कि जो अभी आपने जो आप बात करी कि इंटरलॉकिंग सड़कें आपने बनवाई है। हाँ, तो सरपंच साहब, इंटरलॉकिंग सड़कें तो बन गई, उसने तो साधनों के आने जाने में और जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो बढ़िया काम किया है आपने। लेकिन एक समस्या गांव के अंदर आ रही है कि जो इंटरलॉकिंग सड़क है, हाँ, तो उनके जो पास में जो घर बने हुए हैं साइडों में, उन घरों का जो नहाने धोने का जो गंदा पानी है वो बाहर रोड पर निकास हो रहा है। हाँ। तो आप उन रोड को साफ रखने के लिए आपने अब क्या योजना चला रखी है? नहीं, वो तो देखो मोहल्ले वाले ही साफ रखेंगे, नाली को साफ रखना काम मोहल्ले वालों का है जी। उसके अलावा ज्यादा पानी होता तो सोखते गड्ढे भी आ रहे हैं। अच्छा। सरकार योजना चलाई हुई है जी जी। सोखते गड्ढे लगभग मोहल्ले में 2-4 बन रहे हैं। अभी आपने क्या सोखते गड्ढे अभी कितने निर्माण करवा दिए? लगभग 10 गड्ढे बन चुके हैं। क्या उनसे गली की सफाई बिल्कुल हो रही है, जहाँ बने वहाँ जाके देखो, मतलब सफाई दिख रही है? बिल्कुल साफ है, वहाँ पर पानी नहीं रुकता ही नहीं, अंदर चले जाता है पूरा पानी। और अब गांव में ये खुनिया पंचायत है, वो बहुत बड़ी पंचायत है, छोटी नहीं है। हाँ। और इस पंचायत के अंदर मतलब पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं। शिक्षा का विस्तार तो आम हो ही गया है कि शिक्षा जहाँ है वहीं सब कुछ है। तो आप शिक्षा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या बढ़ावा देना चाहते हैं? शिक्षा के बारे में मेरे तो ज़्यादा सबसे यही योजना कि आज जमाना पढ़ाई का ही है और सब जागरूक भी हो चुके हैं, सब स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चे को। और अपने जो स्कूल है गांव में, हाँ जी, स्टाफ की भी कमी नहीं है, विषय भी सभी लग चुके हैं। ग्राम पंचायत में जैसे सुरजोत्सव में कोलासर गाँव में व्यापकों कमी है। एक जो अपने सुरजोत्सव ढाणी का स्कूल है उसमें कमी है, उसका विधायक को बुला हुआ है, वहाँ भी स्टाफ बच जाएगा। हमारी यही इच्छा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, पढ़ाई जो तरक्की होगी। नहीं, आप यही मानते हैं कि सब कुछ है वो शिक्षा ही है? बिल्कुल, शिक्षा से ही सब चीज की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, अनपढ़ का जमाना नहीं है। तरक्की की नींव यही है, शिक्षा जितनी ज्यादा होगी उतना ही देश विकास करेगा, ग्राम विकास करेगा, जनता विकास करेगी। तो आप ये इसके बारे में क्या सोच रहे हैं सरपंच साहब कि गांव के अंदर लड़की हैं वो नौर कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाती हैं, इस गांव के अंदर एक कोई गर्ल कॉलेज का आपने कोई एमएलए कोटे से या कोई आप एमपी कोटे से कोई? इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं देखो, और प्रयास से हमेशा ही रंग लाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ टाइम लग सकता है, ये समस्या भी अपनी जल्दी दूर हो जाएगी। नहीं, ये तो कहावत ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल होगा ये। आप उस कॉलेज के बारे में कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल शुरू है कॉलेज के बारे में, बड़ा हॉस्पिटल के बारे में, ये अपना तहसील उप तहसील है उसको तहसील बनाने के बारे में, गांव में पंचायत समिति अपने यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम तो प्रयास कर रहे हैं। देखो कुछ टाइम लग सकता है। नहीं, आपने सरपंच का चुनाव लड़ा, जनता ने आपको अच्छे वोटों से आपकी जीत करवाई, तो आपका कर्तव्य ये बनता है सरपंच साहब कि गांव के विकास के कार्य में आप? नहीं, हम तो देखिए कर्तव्य निभा रहे हैं,
हमारा तो ये ध्येय है कि गांव में विकास हो, कोई पार्टीवादी का विचार न रखें, जी। सब आपस में मिलजुल के कार्य करें, उससे गांव की तरक्की होती है, स्कूलों की होती है और सब खुश भी रहते हैं। एक सरपंच साहब, गांव के अंदर मेन समस्या और है कि जो गरीब परिवार है, हाँ, अब गरीब परिवार को खाने का भोजन तक भी जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैठने के लिए, उसको रहने के लिए मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहे हैं, हाँ, वो जो पीछे से स्वीकृत हुए ना, उनका तो कार्य चालू है। अच्छा, आपने मेरे पीछे का कार्यकाल में लगभग 100 के करीब मकान बन चुके हैं, बन रहे हैं। यानी आपने, आप सरपंच बनने के बाद में लगभग 100 परिवारों को मकान आपने बनवा दिए। निर्माण कार्य किसी का चल रहा है, किसी का हो गया, किसी का होने वाला है। अभी भी काम चल रहा है क्या मकान का? शुरू है, अभी चालू है काम। तो जो सर्वे है वो 2011 की, उन सर्वे का जो आप पास में सूची आ रही है, उनका तो आपने मकान 100 परिवारों का बनवा ही दिया। 11 वाली और 16 वाली सूची चल रही है। ये सब कार्य पूरे हो जाएंगे। मकान निर्माण पूरे होने के बाद में जो नई सूची बनेगी, जो वंचित है उनको फिर बाद में, वंचित गरीब परिवारों को आप उस सूची में जोड़ेंगे? बिल्कुल, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। एक जो ये गेहूं वाला है, वो पोर्टल अभी बंद है। अच्छा, गरीबों को नहीं मिल रहा है, उसका प्रयास चल रहा है पूरे राजस्थान में। जल्दी से जल्दी ये भी होने वाला है। आप खाद्य सुरक्षा से उनको जुड़वाएंगे? बिल्कुल, सबका हो जाएगा। एक सरपंच साहब, गांव के अंदर ये भी समस्या है कि यहाँ जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, कोई सरकारी चिकित्सक तो आया नहीं, और है तो इनके बारे में आप कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराओ कि उनको निःशुल्क दवा मिले, और छोटी कोई पीएचसी। अपना ही अभी तो छोटा हॉस्पिटल है, इसको बड़ा ला रहे हैं, बड़े की कोशिश चल रही है, क्योंकि यहाँ थाना हो गया, तहसील हो गई, इन सबको देखते हुए अपने यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी अब के बाद मार्च के बजट में अपने शायद हो जाना चाहिए। नहीं, आपने विकास के कार्य तो ठीक करवाए हैं, मेरे को भी पता है कि आपने ये पुलिस चौकी थी उसको थाना बनवा दिया, और बढ़िया काम करवाया है। ये कि जहाँ गांव के नजदीक में पुलिस की व्यवस्था होती है, तो वहाँ चोर डकैती का भय भी नहीं ठीक है। वैसे अपना एरिया तरक्की पर है, स्कूल भी बढ़िया चल रहे हैं, पुलिस थाना से भी फायदा हुआ है, और ये पानी नहर का हो गया, इससे भी अपना आमदनी बढ़ी है गाँव में। तो कुल मिला के अपना एरिया अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। नहीं, जब जो बिसरा सब डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पर जो डिग्गियां बनी है सिंचाई के लिए, तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन इन कमांड है, यानी उसको पानी नहीं मिलेगा। तो इन कमांड के बारे में आपने क्या, कोई आपके मन में कोई विचार है क्या कि उनको कमांड करवाई जाए, किसानों को पानी मिले? हम तो डायरेक्टरी वगैरह को यही अवगत कराते हैं कि सब जो वंचित है उनको भी पानी मिलना चाहिए। हमारा सिस्टम जो चलाया है उस हिसाब से सबको पानी मिलना चाहिए। नहीं, आपकी बातचीत हो रही है विधायक जी से? बिल्कुल, हम बोल रहे हैं, प्रयास तो करते हैं। हाँ, नहीं, नॉर्थ तहसील के जो विधायक है अमित जी चौहान है, वो भी विकास कार्य के लिए मतलब बहुत आगे आ रहे हैं, विकास कार्य खूब करवाए। सिंचाई उनका मुख्य यही है, सिंचाई, पीने का पानी, सड़क, इन तीनों कामों में तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। अभी जो कुछ चर्चा में आया कि जो नॉर्थ से लेकर सरदार सर तक जो रोड है, ये वो मंजूर हो चुकी है। हाँ, उसका टेंडर हो गया, वो टेंडर एक बार निरस्त हो गया कोई गलती के कारण, और फिर दोबारा होकर ये काम शुरू ना हो, दोबारा उसकी जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा, जल्दी करवा रहे हैं आप। ये आपने आज पधारे, आपसे जो चर्चा हुई विकास कार्यों के प्रति, लेकिन विकास के कार्य तो बहुत है, मैं और भी चर्चा करूंगा आपसे। जैसे आपने खुइया गांव के अंदर ये गौशाला है, गौशाला बने ने काफी साल हो गए, सरपंच बदलते गए, लेकिन गौशाला नहीं बदली है, गौशाला तो वहीं है। तो आप सरपंच बनने के बाद में आपके मन में क्या ख्याल है कि गौशाला के प्रति कि हम ये कोई कार्यक्रम या कोई ऐसी योजना बनाए? गौशाला हमारी सोच ये कि बढ़िया से बढ़िया चले, इसके लिए सरकार से जो कुछ मिलता है तो मिलता ही अनुदान वगैरह जी। और अभी पीछे अपनी मीटिंग करके पूरे ग्राम में बीघा के 50 रुपये के हिसाब से वो पैसे इकट्ठे किए हैं, लगभग कर लिए हैं, थोड़े बाकी हो रहे हैं। अच्छा, आपने लगभग 15-20 लाख रुपए हो जाएंगे, तो उससे उसकी मुरम्मत वगैरह ओके बढ़िया बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। नहीं, आपने आपकी पंचायत के अंदर ये 50 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से इकट्ठे करके गौशाला के अंदर आपने सहयोग करवाया है। हाँ, तो ये तो आपने बहुत बढ़िया काम, सबने मिलकर के गाँव वालों ने प्रयास किया है, मेरा भी सहयोग रहा है, सबको मिलजुल के, और मिलजुल के करने से कोई कार्य हो, सार्वजनिक काम मिलजुल कर चलने से होता है, अकेला कोई कर नहीं सकता। तो सरपंच साहब, एक समस्या और है इस गांव के अंदर, जैसे धार्मिक स्थल है, जैसे ठाकुर जी का मंदिर है,
हनुमान जी और राम जी का मंदिर है, ये जो लोक देवता है रामदेव जी का है, तो उन मंदिरों के प्रति आपका क्या रुझान है? आप मंदिरों के प्रति क्या सोच रहे हैं कि उनके कोई विकास के कार्य में? मंदिरों के प्रति देखिए कि उसके अंदर जो इंटरलॉक वगैरह चार दीवारी वो तो हम ले रहे हैं जी, और ज़्यादा तो सरकार मंदिरों के प्रति कर देती है। गांव के सहयोग से विकास होता है मंदिरों का। जैसे अपना शिव जी का मंदिर है, हाँ गांव के सहयोग से बढ़िया से सहयोग से, हाँ बढ़िया तो उसी प्रकार बनाएंगे ये तो। हाँ, ध्यान करते हैं हम, गांव के साथ में हैं, धार्मिक काम के लिए कभी हमसे कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं। मतलब ये बात है कि सरकार जहाँ सहयोग देगी वहाँ सरकार का सहयोग देगी, सरकार सहयोग नहीं देगी वहाँ आप अपने गांव वासियों की सहायता से कर लेंगे। आप भी उनके अंदर काफी सहयोग करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सरपंच साहब हैं, आपको तो बिल्कुल करेंगे। ये तो सरपंच से आप राजपूत समाज के अंदर तो ये काफी सालों से आपको मौका मिला है सरपंच बनने का। ठीक है, ये मतलब इनके बारे में भी आप खुशी मनाते होंगे कि ये आप सरपंच खुशी तो होती है, कोई नया काम कई सालों से होता है तो खुशी तो होती है, सब कुछ होती है इस बात की। तो सरपंच साहब, आप जब सरपंच का चुनाव लड़े और सरपंच का चुनाव आप जीत भी गए, विकास का कार्य में भी आपने काफी योगदान दिया, करवा भी रहे हैं, तो सरपंच साहब आप सरपंच बनने से पहले क्या आपके मन में थी कि या कभी कि हम सरपंच का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरे कोई दिमाग में नहीं बात। बिल्कुल मैं अपना काम करता था, जी, काम से काम मतलब रखता था, अपना सबसे मेलजोल था। जी जी, अचानक संयोग बस ये मेरे को मिल गया, मान सम्मान गाँव वालों ने कर दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई ऐसी कल्पना नहीं थी कि भी मैं सरपंच बनूं? नहीं, मेरे कोई विचार नहीं था। चुनाव से 2 महीने पहले तक मेरे कोई विचार नहीं था। ये गाँव वासियों की देन है, सबका ये मन हो गया, सबने विश्वास कर लिया। तो मेरा फर्ज बनता है कि सबका विश्वास पर मैं पूरा उतरूं, विकास कार्यों को करवाऊं, सबको मिलजुल के बढ़िया, किसी का लड़ाई झगड़ा न करवा करके सबको शांति पर रखें। नहीं, आपका तो यही मतलब कल्पना थी मन के अंदर कि कंधे से कंधा मिलाकर मैं गांव के पंचायत के साथ में चलूं और विकास करेंगे, बढ़ावा दूं। बिल्कुल, यही अपना तो यही रहेगा हमेशा। बस अपने हक जो हक बनता है उसका खाओ, किसी का लड़ाई झगड़ा मत कराओ, सबको प्रेम से रखो, प्रेम से सब उनके साथ रहो। जो जिसका भी जो कार्य है मेरे लायक, आधी रात मेरे पास कोई पार्टीबाजी नहीं है, कभी भी आए मेरे लायक कार्य साइन वगैरह जो करवाना करवा कर ले जाए, मेरे कोई दिक्कत नहीं। सरपंच साहब, एक आपकी ग्राम पंचायत के अंदर ये भी समस्या है पानी की समस्या तो काफी वर्षों से चलती आ रही है भुइयां गांव के अंदर, क्यों पीने का पानी था ही नहीं, तो खारा पानी था। अब तो मिल चुकी है गांव में, अपने गांव में तो घर में वो टूटी लग चुकी है। नहीं, आपने घर में टूटियों का कनेक्शन करवाए, ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन ये अपने जो गांव बच्चे थे ना, कोल्ला सर, बिनगदे सर, सुरजो सर, जी, तो वहाँ टंकी बन चुकी है और बन रही है, और पाइपलाइन डाल दी गई है। लगभग 2 महीने 3 महीने के अंदर सब घर कनेक्शन पानी सब गाँव सब, यानी कोलासर में भी शुरू हो जाएगा, सुरजो में भी शुरू हो जाएगा। टंकी कोलासर वाली बन चुकी है, सुरजो वाली थोड़ी सी बाकी है बनने वाली है। आपका कहने का मतलब है कि आपकी पूरी पंचायत के अंदर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, 2-3 महीने बाद में फुल पानी एकदम। और जो पानी के कनेक्शन से अभी ग्राम पंचायत भुइयां के अंदर जो वंचित है उनको आप कनेक्शन जल्दी से जल्दी दिलवाने का काम कर रहे हैं? भुइयां तो जो मांगता है उसको मिलता ही आता, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुरंत उसको कनेक्शन आज लेना चाहता तो आज इसको जमा कराओ ले लो। कुछ लोग लाइट से वंचित है सरपंच साहब। लाइट वाली जो लाइट गांव में तो लाइट कोई वंचित नहीं है, ले रहे हैं। मेरे सरपंच बनने के बाद में लगभग गांव में 125 कनेक्शन हो चुके हैं। आपने 125 कनेक्शन में? हाँ, मेरे करवाए बनने के बाद। और अभी जो अपने गांव में जो ढाणियाँ है लाइट से वंचित है, जी, उनका सर्वे का कार्य चल रहा है। वो सरकार है, वो बैटरी वगैरह वो लगभग 20-22 हज़ार का सामान है, वो बल्ब वगैरह बैटरी बांट रही है, वो सौर ऊर्जा वाला वो दे रही है, उसमें सर्वे चल रही है। अभी ये 5-10 दिन बाद में वो देना भी शुरू कर देंगे। तो आपने तो मतलब ये सोच ली सरपंच साहब की जो गांव के किसान जो ढाणियों में निवास करते हैं उनको भी आप लाइट से मतलब जोड़ रहे हैं। उनको फायदा मिलना चाहिए, जो सरकार जो सहायता दे रही है। तो आज जमाना ही ऐसा, लाइट वगैरह फोन वगैरह कोई है नहीं, तो फोन चार्ज किससे करें, मेन जरूरत ये हो गया। ये समस्या तो बहुत तो जमाने के अनुसार सबको लाइट की जरूरत है, इसलिए सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और हो भी रहा है, अच्छा भी हो रहा है। हाँ, बढ़िया ही है। तो सरपंच साहब, आप सरपंच बनने के इच्छुक नहीं थे और आप ये कह रहे हो कि भी भाग्यवश से ग्राम का सहयोग मिल गया और सरपंच के पद पर। गांव वालों की देन है, मेरा कोई ये सपना नहीं था कि मैं सरपंच बनूं, मतलब नहीं था, मेरा कोई दिमाग भी नहीं थी ये बात। मेरा अपना धंधा कर रहे थे हम तो अपना, और अभी भी अपना
वही मिलजुल के हम धंधा कर रहे हैं, सबके साथ मिलजुल के सबका मतलब भला हो, हर आदमी का भला होना चाहिए अपने यहाँ से। याद रखें कि उसके कार्यकाल में ये कार्य हुए, किसी का साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब मिलजुल के रहे, चैन से रहे। हाँ, ये तो मैं आपकी बात समझ गया कि आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, आप पैसे नहीं कमाना चाहते। बस यही है, नाम ही होता है कमाई, सबसे बड़ी नाम ही होती है। पैसों से पैसे कमाई कोई महत्व नहीं है, हर पैसा हर आदमी कमाता है। क्यों एक ये कहते हैं ना कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते गलियों में यादें छोड़ जाता बस है, यादें रहेगी और कुछ नहीं, न तो साथ जाएगा और नए साथ गया है जी। तो सरपंच साहब, आप थे हमारे चैनल में पधारिया, मैं थारा विकास कार्य के प्रति बात करी थे, मैंने अवगत करवाया विकास कार्य के बारे में, आगे के भी कार्यक्रमों के बारे में थे मैंने जानकारी दी। लेकिन चलते चलते मैं एक बात फिर आपसे और पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरपंच साहब है वो पीछे वो बाहर कहीं विदेश में आप गए हुए थे क्या? हाँ, मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, बाहर विदेश भी गया और कहीं दूसरे राज्यों में भी गया, राजस्थान में भी कई इधर उधर के लिए काम किए। जमीन भी मेरी वहाँ डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर जिले में थी, वहाँ भी मैं 14 वर्ष रह के आया। आपने अपने जीवन में मतलब काफी उतार चढ़ाव देखे? बहुत बहुत बहुत, एकदम गरीबी भी मैंने देखी हुई है, मुश्किल हालात भी मैंने देखे हुए हैं। छोटी उम्र में वो पिताजी से पूरा जो घर परिवार का वजन है वो मेरे पर आ गया था, तो सब देखा है मैंने, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कभी किसी बात की टेंशन नहीं की, वो ऊपर वाला करता है जो सब सही करता है। आप भगवान को मानते हैं? बस बिल्कुल, भी जो कुछ सही करे या गलत करे भगवान है करने वाला, वो भगवान करेगा। बस अपने कर्म करते रहो, अच्छे फल भगवान देता है, बस अपना ही। और जो आपके गांव के अंदर है, जैसे सहकारी समिति की बैंक है, तो वहां भी लोगों का लेन देन होता है, तो आपने अब जो इस वर्ष के अंदर आपने कोई नए सदस्यों को आपने कोई लोन दिलवाया क्या? नए सदस्य भी बहुत जुड़े हैं, जो पीछे वाले हैं उनको भी, जो डिफॉल्टर थे हाँ जी, उनको भी मिल चुका है। और अभी भी ये थोड़ा कार्य धीमी गति से चल रहा है, वो साइड नहीं चलने की वजह से लेट है। नेट की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से लेट है और सबको मिल रहा है, सब संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही काम हो रहा है, सही काम हो रहा है, उसकी देखभाल कर रहे हैं हम। एक हमारे गांव के अंदर पटवारी की समस्या सुनने के लिए आ रही है कि पटवारी नहीं है, पटवारी है लेकिन वो लेडीज है, लेडीज है तो जो जेंट्स काम करता है उस हिसाब से काम नहीं कर पाती, आ नहीं पाती, इसलिए लोग थोड़े नाराज है। फिर भी आ रही है कि चल रही काम करती है, वो अपने हिसाब से तो कोशिश कर ही रही है। नहीं, आप गिरदावरी का काम करवा रहे हैं खुनिया पंचायत का? चल रहा है ताकि किसानों को बीमा वो मिल पाए, जो उचित लाभ हो मिल जाए। तो वहाँ कोई आपने पटवारी के स्थान पर कोई दूसरा पटवारी कोई आप नियुक्त करने की सोच रखी है क्या? नहीं, तो वो काम कर रही है, अगर लोगों काम से ढंग से नहीं करेगी तो दूसरा लगवा देंगे अपन। कैसे गाँवों का सहमत होंगे कि ये काम नहीं कर पा रही है, संतुष्ट नहीं है लोग सभी, जी, तो वो सोचेंगे अगर वो काम कर रही है, संतुष्ट कर रही है तो ठीक है, अपने को तो पटवारी चाहिए। नहीं तो आप तो गांव के खुनिया गांव के रहने वाले हैं, गांव के सब बच्चों को जानते हैं, सब बातों का आपको पता है, तो आज ये खुनिया के अंदर जो ये तहसील बनी हुई है, क्या आप कभी तहसील के अंदर जाकर उनका निरीक्षण करते हैं? क्या काम चल रहा है, क्या नहीं, आप उसकी जानकारी लेते हैं क्या तहसील के अंदर? तहसील तो जाते हैं, तहसील तो यहाँ अपना ये नायक जी है, एक कानूनगर साहब है जी, 2 LDC है, 3-4 कर्मचारी है, तो ये उप तहसील के अनुसार है, उसके अंदर चल रहा है, सिस्टम सही चल रहा है। हाँ, किसानों को लाभ मिल रहा है, मतलब पूरा लाभ तो तब मिलेगा जब तहसील बन जाएगी, आधा काम और से करवाना पड़ता है। नहीं सरपंच साहब, आप तहसील बनने की मांग आप क्या विधायक जी से? वो मुख्यमंत्री तक भेज चुके हैं, विधायक जी से कर चुके हैं, कर रहे हैं। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि आपका जल्दी से जल्दी तहसील बनवाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल बनवाएंगे, लड़कियों वाला भी कॉलेज के बारे में वो भी चर्चा चल रही है। हमारा प्रयास है ये सब कार्य जो है वो अपने गाँव में होने चाहिए, क्योंकि उप तहसील रहती है, तहसील के लेवल पर होनी जरूरी है। थाना भी यहाँ हो गया, चारों तरफ से आवागम, बाहर वाले गाँवों का भी यहाँ बढ़िया लिंक है, सब गाँव का यहाँ पर आना जाना बसों की सुविधा है, इसलिए यहाँ ये सुविधाएं होनी जरूरी है। तो ग्राम पंचायत खुनिया के अंदर सरपंच साहब बसों का आगमन तो काफी हो रहा है, जयपुर जा रही है, हनुमानगढ़, रावचरण, नौर, काफी बसें चल रही हैं। हाँ, तो ये गांव का जो मेन चौगान है,
तो इस मैन चौगान को आप क्या बनाना चाहते हैं? वहाँ तो कचरा कचरा खिंडा हुआ सा रहता है। मैन चौगान इतने दिन तो इसका कोई कार्य नहीं हुआ जी। बस स्टैंड जो वो भी फूटा हुआ है उसका ले लिया हमने जी, अनोखी, जी, उसको गिराएंगे, नया क्यूब स्टैंड बनाएंगे, पूरे बस स्टैंड जो है वहाँ पे इंटरलॉकिंग लाइटें वगैरह करके उसको समर बनाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। मतलब आपकी ये अभिलाषा है कि ये कुइया का जो मेन चौगान है बस स्टैंड है, उसमें वो चौक वगैरह जो फुटे हुए हैं उस सबको नया पूरा इंटरलॉकिंग हो, उसमें लाइटें लगी हुई हो, शौचालय वगैरह सुचारू रूप से चालू हो। जी जी, उसका प्रयास कर रहे हैं सब। लाइटें लगवाएंगे आप जैसे नौर के अंदर? बिल्कुल स्ट्रीट लाइटें चौगान है, मेन चौगान उसमें होनी चाहिए, तो वो भी लगवाएंगे। सरपंच साहब, जो ये कुइया ग्राम है वो काफी बड़ा है। आपने इंटरलॉकिंग सड़कों से उनको जोड़ दिया, पानी का कनेक्शन कर दिया, बिजली के भी आपने कनेक्शन करवाए हैं, चल रहा है काम। गरीब परिवारों को आपने ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन सरपंच साहब, एक काम आप और करवाओ, इससे गांव की थोड़ी सुंदरता और हो जाए। ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो वार्ड वाइज आप उपलब्ध करवाओ ताकि गांव रोशन हो जाए। तो उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे। अभी काम कोरोना काल में पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब जो शुरू हुआ है तो उसमें लेंगे। मोहल्ले में भी हर गली में भी लाइटें होनी चाहिए, लाइट होने से रात में क्या चोरी वगैरह का कोई और किसी मतलब गलत चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो सके। जी जी, इसलिए ये प्रयास चल रहा है, मोहल्लेबाजी करेंगे, पहले मेन चौगान में हो जाए, उसके बाद मोहल्ले में चलेंगे। एक सरपंच साहब, जो ये कोरोना जो महामारी वो पूरे देश के अंदर चली थी और सबको इस बात का भय था कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, डॉक्टरों के भी समझ से बात थी बात ये, तो आप सरपंच बने हुए थे उस टाइम ये कोरोना का अंधकार आ ही गया था, तो आप कोरोना महामारी के चलते हुए आपकी पंचायत के गांव के लोगों से आपने क्या उनको शिक्षा दी कोरोना के बारे में, क्या जानकारी? ये सब गाँव चारों गाँव में घूम के अनाउंसमेंट करवाया कि भाई घर से बाहर न निकले, मास्क लगा के रखें, ठीक है, ध्यान रखें, और सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनका पालन करें। कोई ब्याह शादी हुई उसमें भी कम से कम जितने गाइडलाइन है उन्हीं उसी के अनुसार चलें, तो इसलिए अपने पंचायत में कोरोना से कोई नुकसान भी नहीं हुआ। नहीं, आपने पंचायत स्तर पर आपके गांव के लोगों को ये मास्क जैसे सैनिटाइजर है ये क्या बांटे थे? हमने सबको बांटे थे, पंचायत की तरफ से सबको मास्क दिए हैं, और गरीबों को उस टाइम में राशन भी मिला था, वो भी बांटा है, बिल्कुल दिया। उसको खाने का भी बिल्कुल मिला था वो राशन, जैसे कोई बड़े जो है दानदाता उनकी तरफ से मिला था, वो वितरित किया था हमने, आपने उपलब्ध करवाए थे। बिल्कुल दिया था। तो सरपंच साहब, आज थे हमारे स्टूडियो में पहुंचा, बहुत बहुत हम धन्यवाद। और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के प्रति, शिक्षा के प्रति, बीमारियों के प्रति, कोरोना के बारे में, गौशाला समिति के और तहसील के बारे में, पटवारी के बारे में चर्चा की, और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।